हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था प्रिंसिपल बोलते हैं ज़ूफ एंड नोआ की सोल पर बहुत ज्यादा है, तो अगर तुम लोग ऑफिस प्रैक्टिस करोगे ना तो मेरा ऑफिस तोड़ दोगे और इसको रिनोवेट कराने की कोशिश बहुत ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ फाइट मत करो। सोल पार के बारे में सुनने के साथ ही ज़ूफेन काफी अच्छा हो गया होता है। ज़ूफेन बोलता है एक मिनट को, मेरे पास में गुड हैंड स्किल तो है ना, उसकी हेल्प से मैं यहाँ मैकेनिकल हैंड की पावर इंक्रीज कर सकता हूँ। हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। वैसे भी यहाँ पे अप्रेंटिसर बनने के बाद में मेरी फिजिक पहले के मुकाबले काफी पावरफुल हो चुकी है और साथ ही में गुड हैंड स्किल भी बहुत एनहेंस हुई है। साथ ही मेरी जो सोल पावर थी 1000 हो चुकी है। ये बोलने के साथ वो मैकेनिकल हैंड के ऊपर गुड हैंड स्किल यूज कर देता है और जैसा कि ज़ूफेन को लगा था गुड हैंड स्किल काम भी करी होती है। अपना 500 सोल पावर लगा के उसने मैकेनिकल हेल्थ की सोल पावर को 100 से बढ़ा दिया होता है और ये काम करने के लिए उसे किसी और मैकेनिकल बीस्ट के साथ में फ्यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ज़ूफेन बोलता है काफी कमाल की बात है, इस तरीके से हमने मैकेनिकल बीस्ट की पावर को भी काफी इंक्रीज कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए चाहे हमारे पास में कोई मैकेनिकल बीस्ट क्यों ना आए, उसको अपग्रेड करना भी काफी इजी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ज़ूफेन अपने घर पे आ गया होता है। ज़ूफेन बोलता है नोआ मेरी सोल पावर बढ़ने के बाद में गुड हैंड स्किल काफी इंक्रीज हो चुकी है और मैं यहाँ पे किसी बीस्ट की सोल पावर को ना 200 तक बढ़ा सकता हूँ। हालांकि दिक्कत की बात ये मैं अपनी सोल पावर को कम्प्लीटली यूज नहीं कर सकता, वरना बाकी काम करना काफी मुश्किल हो जाएगा और शायद मैं बेहोश भी हो सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात तो है, जब भी हम लोग कभी बाहर जाएंगे तो अब हम लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नोआ तुम जैसे चाहो वैसे फाइट कर सकते हो क्योंकि मेरे पास में एक मैकेनिकल बीस्ट है जो कि मुझे सेव कर सकता है। नोआ अब तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ेगा बल्कि तुम खुद की फाइट पे फोकस कर सकते हो। जब अप्रेंटिस टेबल लेवल इतना खतरनाक है तो प्रोफेशनल लेवल कितना कमाल का होगा। अब हम लोग को यहाँ पे जल्द से जल्द प्रोफेशनल टेबल बनना होगा ताकि हम लोग देख सके हम लोग की पावर कितनी बढ़ेगी। मैंने सुना प्रोफेशनल टेबल बनने के बाद में जो बीस्ट टेबल होता है वो बीस्ट की कुछ स्किल और कंपेनियन स्किल को भी यूज कर सकता है। इस तरीके से उन लोगों की फाइटिंग कैपेबिलिटी काफी इंक्रीज हो सकती है। मेरे प्रोफेशनल टेबल बनने के बाद में नोआ तो फाइट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली और अब हम लोग पहले के मुकाबले और भी पावरफुल टीम बन पाएंगे। फिर हम लोग को नेक्स्ट डे स्नोफील्ड एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। ज़ूफेन वहाँ पे डायरेक्टली बैटल एरिया के अंदर आ गया होता है। जैसे ज़ूफेन वहाँ बैटल एरिया में जाता है उसे वहाँ पे टीचर दिखते हैं। टीचर ज़ूफेन को बता रहे होते हैं कल चैंपियनशिप के अंदर कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं आ पाया, इसी वजह ट्रायल के चैंपियन होने के तौर पे तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे 50,000 पॉइंट मिलते हैं। और अब जबकि हम लोग को पता है कि ज़ूफेन पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा खर्च कर रहा है तो उसके लिए ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं, आखिर 50,000 पॉइंट इसका क्या ही होगा। अभी हम देखते हैं ज़ूफेन यही सोच रहा होता है कि 50,000 पॉइंट कैसे यूज करे। तो अभी लू लियांग और यूना ज़ूफेन का बात लगाती है। ज़ूफेन बोलता है यूना और लू लियांग कल के मैच में आगे क्या हुआ था। लू लियांग और यूना बता रहे थे तुम्हारे जाने के बाद में हम लोग भी एरिना में गए और हम लोगों ने भी एंड तक फाइट करी और कोई हमें नहीं हरा पाया, इसी वजह से हम लोग को लीग के अंदर रिजर्व प्लेयर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। लू लियांग बोलता है ज़ूफेन ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, जितने ही 1 स्टार इलाइट रैंक के लोग थे तुमने उनको हरा दिया, इस वजह से हमारा रास्ता काफी इजी हो गया। अब तुम्हें ये बात तो पता है यहाँ पे बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके बीच 9 स्टार पे है, तो हमारे बीच के लिए यहाँ फाइट करना काफी इजी हो गया और इना के अंदर टाइटल डिफेंड करने की वजह से हम लोग को जो पॉइंट मिले उससे हम लोग अपने अपने बीच को इलाइट 1 रैंक में लेके आ गए और यहाँ तक कि गाउजन भी ज़ूफेन की वजह से अपने टाइटल को डिफेंड कर पाया क्योंकि ज़ूफेन ने यहाँ फायर स्किल यूज करी थी, इसी वजह से फायर को रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और वो वहाँ पे एक एरिना में जाके उसको डिफेंड कर पाया। और सिर्फ यहाँ पे यही लोग नहीं थे जो कि ज़ूफेन को देख काफी खुश थे, बल्कि कल यहाँ पे जिन जिन लोगों ने ज़ूफेन की फाइट देखी थी वो सारे लोग काफी खुश थे और सारे लोग ज़ूफेन को देखने के साथ उसके पास आ जाते हैं। वो सारे लोग बोलते हैं ज़ूफेन अगर तुम चाहो तो हमें टीम के तौर पे ले सकते हो, हम में से भी 1-2 जनों ने एरिना को डिफेंड किया है और जब तुम्हारा मैच होगा ना तो हम देखने के लिए पक्का से आएंगे। ये सिनेरियो पहले के मुकाबले काफी अलग था जब ज़ूफेन को अपनी टीम के लिए एक और मेंबर नहीं मिल रहा था, वहीं आज को देखने के साथ ही बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। ज़ूफेन बोलता लगता है यहाँ पे नॉर्दर्न स्नोफील्ड की तरह ही हम लोग कहीं और जाना होगा, क्यों बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। टीचर बोलते हाँ ज़ूफेन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर यहाँ पे इतने सारे पार्टिसिपेंट नहीं होने वाले बल्कि सिर्फ 10 लोग होंगे। तुम लोग यहाँ पे स्नोफील्ड के एक नए वर्ल्ड के अंदर एंटर करोगे जहाँ पे तुम लोग के साथ टॉप 6 स्कूल के और भी ज्यादा बंदे होंगे और याद रखना उन लोग की पावर बिल्कुल कम नहीं होने वाली क्योंकि वो लोग भी अपने स्कूल के रैंक स्टूडेंट होंगे। ये बात सुनने के साथ ही गाउजन काफी खुश हो गया होता है। गाउजन बोलता है काफी मजा आने वाला है, मुझे वहाँ पे नए टेबल मिलेंगे, उनके नए नए बीस्ट के साथ फाइट करने में काफी मजा आएगा। यहाँ पे तो सारे लोगों के बीस्ट का मैं जानता हूँ पर उनके बीस्ट कैसे होंगे वो मैं नहीं जानता। उसके बाद गाउजन बोलता टीचर मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे नए वर्ल्ड में जाने के बाद हम लोग करेंगे क्या। टीचर एक्सप्लेन करते बता रहे होते हैं तुम्हें वहाँ पे जाके अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को काफी इंक्रीज करना होगा, क्यों पहले तुम लोग यहाँ पे डंजन के बाहर बाहर रहे थे इसी वजह तुम्हारे लिए खतरा काफी कम आया था, पर अब जब तक तुम लोग यहाँ पे डंजन के अंदर जाओगे तो खतरा काफी बढ़ जाएगा। जो म्यूटेंट बीस्ट होंगे ना पहले के मुकाबले और भी पावरफुल होने वाले हैं और जैसे पहले अलग अलग टीम के अंदर कॉम्पिटिशन था तो इस बार यहाँ पे ये कंपटीशन अलग अलग स्कूलों के बीच में होने वाला है और यहाँ पे जो सारी यूनिवर्सिटी है वो लोग मिला के बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखेंगे उस टीम के लिए जो कि जीतेगी। और इस बार यहाँ पे तुम सारे लोग कम्पीट करना है म्यूटेंट स्पीड क्रिस्टल के लिए। यहाँ पे स्कूल और स्नोफील्ड आर्मी ने मिलके एक ऐसे एरिया को तैयार किया है जो कि अभी तक फुली क्लियर नहीं हुआ, मतलब आप पावरफुल बीस्ट हो सकते हैं। वो जो डंजन है ना वो है एक अंडरग्राउंड केव जो कि अलग अलग डायरेक्शन में फैली हुई है
वो जो डंजन है ना उसके अंदर 3 तरह के फ्लोर है और हर फ्लोर के हिसाब से वहाँ पे उतने पावरफुल और खतरनाक बीस्ट रहते हैं। अंदर के जो म्यूटेंट बीस्ट है ना बाहर का मुकाबले काफी अलग है। जब तुम यहाँ म्यूटेंट बीस्ट को मारोगे ना तो उसके अंदर म्यूटेंट स्पीड क्रिस्टल बाहर निकलेगा जो कि तुम लोग को इकट्ठा करना है और सिर्फ यहाँ पे क्रिस्टल का कलर देखने के साथ पता चल जाएगा कि वो क्रिस्टल कितना रेयर है। जो केव का बाहर वाला पार्ट है उसके म्यूटेंट स्पीड क्रिस्टल काफी अलग है। उनके अंदर बिल्कुल भी कोई कलर नहीं होता और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे जैसे मॉइस्चर ऑफ फ्लोर कलर चेंज होगा ना वैसे वैसे कलर भी चेंज होगा। तुम्हारा जो म्यूटेंट स्पीड क्रिस्टल है वो अब डार्क हो जाएगा और तुम लोग के पास में जितने नीचे फ्लोर का क्रिस्टल होगा ना उतने तुम्हारे पॉइंट हाई होंगे। इसी वजह ध्यान रखना तुम लोग को यहाँ पे वो क्रिस्टल खास कर लेने हैं जो कि बहुत ज्यादा डार्क हो, क्योंकि उसकी वजह से तुम लोग जीत पाओगे। पर उस डंजन में एंटर करने के बाद में तुम लोग यही ध्यान नहीं रखना, यहाँ पे अंदर एंटर करने के साथ ही तुम सारे लोग अलग जगह पहुंचोगे। इसी वजह तुम लोग का पहला काम ये होगा कि तुम लोग अपने टीममेट तक पहुंचो, क्योंकि वैसे भी यहाँ बिना टीम के इधर उधर घूमना काफी खतरनाक हो सकता है। जैसे टीचर अपनी बात खत्म करते हैं हम देखते हैं जू फैन के सामने सिस्टम अपीयर होता है जिस डंजन के अंदर वो लोग जाने वाले हैं। जू फैन उसको एक्सप्लोर करना होगा। टास्क कंप्लीट करने के साथ ही जू फैन का काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। जू फैन का जो नया मैकेनिकल बीस्ट प्रोटेक्टिव ग्लव उसको मिलेगा नया स्किल, जिस स्किल का नाम होगा फ्रेम सिंक। फ्रेम सिंक की वजह से अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर भी शील्ड को यूज कर पाएगा। जू फैन बोलता है यह एबिलिटी तो काफी कमाल की है, इससे मेरे किसी बीस्ट को फाइट के अंदर बिल्कुल भी चोट नहीं लगने वाली। और वैसे भी यहाँ पे उस डंजन के बारे में पता लगाने वाला था, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉडी है जिसके अंदर मैं आया हूँ उसका यहाँ पे उस डंजन वाले मैटर से कोई ना कोई तो लेन देना है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे मिशन मिलना एक बोनस की तरह है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है ना वो इतनी इनफ नहीं रहेगी कि मैं उसको सही से एक्सप्लोर कर सकूं। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा ताकि डंजन के अंदर जाने के बाद भी मेरे ऊपर कोई भी दिक्कत ना आए। टीचर बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, तुम सारे लोग 2 दिन में यहाँ पे आ जाना, क्योंकि यहाँ पे 2 दिनों बाद ही हम लोग डंजन के लिए निकलेंगे और मैं तुम लोगों को पर्सनली वहाँ पे कॉम्पिटिशन छोड़ के आऊंगा। तो इसी वजह से बिल्कुल भी टेंशन मत लो। टीचर की ये बात सुनने के साथ ही हम देखते सारे बच्चे काफी खुश हो गए होते हैं। वो लोग बोलते सर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये कॉम्पिटिशन हम ही जीतेंगे। यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर टॉप हमारी स्कूल करेगी। सारे लोग यहाँ पे काफी श्योर थे कि वही लोग जीतेंगे, कि वो लोग यहाँ पे न्यूबी टेमर्स के अंदर टॉप पे थे। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को 2 दिनों बाद का सीन दिखाया था। स्नोफील्ड एकेडमी के एंट्रेंस पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए होते हैं। वो सारे लोग बोल रहे होते टीचर ने हम लोग को बुलाया था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए। पर हमारे यहाँ पे टाइम आने का ही मतलब जो टीचर ही प्रेजेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पे काफी देर से वेट कर रहे हैं पर टीचर आए ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर भूल गए हो कि उन्हें हम लोग कॉम्पिटिशन लेके जाना है। थोड़ी देर बाद हम देखते टीचर आ गए होते और बोलते हैं कॉम्पिटिशन आज ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम लोग यही सोच रहे होगे ना हम लोग कॉम्पिटिशन जाना है और यहाँ पे कोई बस वगैरह भी नहीं दिख रही, तो आखिर हम लोग जाएंगे कैसे। वो सारे बंदे बोले टीचर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग यही सोच रहे थे आखिर हम लोग जाएंगे कैसे। अब हमें तो यहाँ पे सोचते हुए काफी टाइम हो चुका है, आज बताइए आखिर हम लोग कैसे जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते टीचर बोलते मैं तुम लोगों को बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। ये बोलने के साथ ही वो मैकेनिकल बीस्ट को समन करते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट होता है। हम देखते हैं ये जो मैकेनिकल बीस्ट होता है इसका नाम होता है एयरक्राफ्ट कैरियर और ये अपने इलाइट रैंक के 9 स्टार पे होता है और इसकी सोल लिमिट होती है 1 लाख। एयरक्राफ्ट कैरियर को देखने के साथ ही जूफन काफी खुश हो गया होता है। जू फैन बोलता है अब यहाँ पे ये मैकेनिकल बीस्ट मुझे काफी पसंद आ रहे हैं, क्या यहाँ पे किस दिन मेरा ग्लव भी इतना पावरफुल बन पाएगा। और अब जबकि यहाँ पे टीचर ने एयरक्राफ्ट कैरियर को समन कर दिया है तो टीचर बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, चलो यहाँ पे सारे लोग अंदर चलो। वैसे भी हम लोग कॉम्पिटिशन काफी लेट हो रहा है। अंदर बैठने के साथ ही हम देखते हैं सारे बंदे बात कर रहे होते हैं। मैकेनिकल बीस्ट तो काफी कमाल के होते हैं। अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर को देखो ना, ये कितना कमाल का है। एक मैकेनिकल बीस्ट इतना पावरफुल, इतना फास्ट और इतना कन्वीनियंट। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने लिए ऐसा मैकेनिकल बीस्ट जरूर से रखूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते वो एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे आ गया होता है। बाहर निकलने के साथ ही सारे बच्चों की हालत काफी खराब हो गई होती है। वहाँ की हवा के अंदर इतना प्रेशर था कि लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। टीचर बोलते ये जो न्यू वर्ल्ड डंजन है ना ये काफी अलग है, इसी वजह से यहाँ पे तुम लोग को इतनी दिक्कतें होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। अभी तुम लोग जो फिजिक है उसके हिसाब से तुम लोग मुश्किल से 5 दिनों तक यहाँ पे टिक पाओगे। यही वजह कि सिर्फ 3 दिनों बाद में ये कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा और हम लोग यहाँ प्रेजेंट है तुम लोग वहाँ पे ले जाने के लिए। और अगर उससे पहले भी कोई दिक्कत होती है ना तो तुम लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अंदर जैसे कोई दिक्कत है तुम लोग यहाँ पे हेल्प के लिए कॉल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हर स्कूल के टीचर डंजन के अंदर एंटर करेंगे और तुम लोग को बाहर निकाल देंगे। पर इसके साथ ही जो बंदा बाहर निकल जाएगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। टीचर की ये बात सुनने के साथ ही सारे बच्चे काफी घबरा गए होते हैं। बच्चे बोलते टीचर हमें एक बात बताइए, अगर हम लोग यहाँ पे जाते तो रुक गए तो आगे क्या होने वाला है। टीचर बोलता है बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर तुम लोग 5 दिन से रुके ना तो यहाँ पे तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जू फैन सोचता टीचर यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पीड ओवर फील कर पा रहा हूँ। नोआ को भी अच्छा नहीं लग रहा। और आखिर यहाँ पे न्यू वर्ल्ड डंजन आया कहाँ से और आखिर यहाँ पे इन सारे मैटर का मेरे से क्या लेन देना। अभी वो लोग यही सब सोचे तो तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट आता है। हम देखते हैं उस बीस्ट के ऊपर दूसरी एकेडमी के बच्चे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं दोनों एकेडमी के टीचर एक दूसरे ग्रीट करते हैं। वो टीचर बोल रहे थे स्नोफील्ड एकेडमी में सारे बच्चे काफी पावरफुल है, पर मुझे यहाँ पे खासकर उस बच्चे का जानना है जो कि स्नोफील्ड एकेडमी टॉप पे है। तो अभी हम देखते हैं उनमें से एक लड़की बोलती है टीचर इतना ही नहीं बल्कि उस बंदे ने यहाँ पे टेमर हॉल के हार्ड डिफिकल्टी लेवल के अंदर टॉप रैंकिंग हासिल करी है
ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं। 10 साल से कोई भी ऐसा जीनियस नहीं रहा जो कि ज़ू का रिकॉर्ड तोड़ सके, पर यहाँ पे स्नोफील्ड एकेडमी के इस बंदे ने ये काम करके दिखाया है। ये सुनने के साथ ही टीचर को एक बहुत ही कमाल का मौका मिल गया होता है ताकि वो यहाँ पे स्नोफील्ड एकेडमी के बारे में बहुत लंबी लंबी फेंक सके। टीचर बोलते यहाँ पे ज़ू फैन के पास स्नोफील्ड एकेडमी ने खासकर ध्यान दिया है और तुम देख सकते हो उसकी पावर कितनी कमाल की है। यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि ज़ू फैन टीम को लीड करेगा और इससे तुम यहाँ पहले समझ सकते हो स्नोफील्ड एकेडमी पक्का से चैंपियनशिप जीतेगी क्योंकि ज़ू फैन के आसपास ही कोई नहीं। टीचर के ये सब बोलने की वजह से ज़ू फैन को काफी अजीब फील हो रहा होता है। ज़ू फैन सोचता है अगर यहाँ पे देखा जाए तो टीचर बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे हारने वाला तो नहीं हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये चैंपियनशिप हम ही लोग जीतेंगे। 20 टेयर बनने के साथ डिसाइड कर लिया था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं बेस्ट बनूंगा और वो बात है ना अभी तक चेंज नहीं हुई है। उसके बाद हम देखते हैं स्नोफील्ड एकेडमी टीचर बोलते हैं और जो कि सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो क्यों ना यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया जाए। ये बोलने के साथ ही वो लोग वहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं जिससे वहाँ पे जितने बंदे होते हैं ना वो एनर्जी के अंदर चेंज हो जाते हैं। एनर्जी में चेंज होने के साथ ही वो लोग टेलीपोर्ट होके अंडरग्राउंड केव में जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ज़ू फैन टेलीपोर्ट होके अंडरग्राउंड केव में आ गया होता है और उसके आसपास कोई भी नहीं होता क्योंकि वैसे भी यहाँ पे टीचर ने बोला था रैंडमली सारे लोग अलग अलग जगह पे पहुंचोगे, कोई भी साथ में नहीं रहने वाला। पर थोड़ी देर में हम देखते हैं ज़ू फैन वहाँ पे एक बंदे से मिल जाता है जो कि स्नोफील्ड एकेडमी से होता है और वो बंदा भी ज़ू फैन को अपने सामने देख के काफी खुश हो गया होता है। वो बंदा ज़ू फैन से हाथ मिलाते हुए बोलता है ज़ू फैन तुम कैसे हो, मेरा नाम है वांग कैंग और मैं भी स्नोफील्ड एकेडमी से ही हूँ और मेरा जो स्पीड बीस्ट ना वो भी कमजोर नहीं, मैं अभी 1 स्टार इलाइट रैंक पे हूँ और मेरा जो बीस्ट ना वो आई स्टार नहीं बल्कि घोस्ट टाइप है जो कि यहाँ पे अंधेरे से भरी अंडरग्राउंड केव के अंदर काफी काम आ सकता है। ज़ू फैन बोलता है वैसे भी ये यहाँ पे स्कूल का कंपटीशन है तो यहाँ पे हमारे स्नोफील्ड एकेडमी साथ में रहना काफी अच्छा रहेगा, इस तरीके से हम सारे लोग सेफ रहेंगे और चैंपियनशिप जीत पाएंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ज़ू फैन और वांग कैंग आगे बढ़ने लगते हैं और जैसा कि वांग कैंग ने बोला था उसका बीस्ट काफी काम आ रहा होता है, उतने अंधेरे के अंदर भी वो उसको काफी इजीली रोशनी दिखा पा रहा होता है और वहीं एक 1 स्टार इलाइट रैंक के घोस्ट बीट को अपने सामने देख के कोई भी बीस्ट सामने नहीं आ रहा होता। वांग कैंग बोलता है ज़ू फैन एक बात बताऊं, यहाँ के जो म्यूटेंट बीस्ट है काफी पावरफुल है, अप्रेंटिस टेलर बनने के बावजूद मैं उन लोगों के ऑरा को बिल्कुल फील नहीं कर पा रहा। उन लोगों ने अपने ऑरा को ना बहुत सही से हाइड कर रखा है। यहाँ पे आने का मैंने बहुत ट्राई किया पर मुझे कोई भी म्यूटेंट बीस्ट नहीं दिखा, पर तभी हम देखते हैं बहुत सारे बीस्ट को जो कि उन लोगों की तरफ भी घूर रहे होते हैं। शौक होते हैं वांग कैंग बोलते हैं 1 मिनट को हमारे सामने बहुत सारे पावरफुल बीस्ट आ चुके हैं, आखिर हम लोग क्या करेंगे। इसी के साथ हम देखते हो सारे के सारे म्यूटेंट बीस्ट अंधेरे से बाहर निकलते हैं। हम देखते हो सारे के सारे मॉन्स्टर स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिन मॉन्स्टर को देख के वांग कैंग काफी घबरा गया था वो मॉन्स्टर ज़ू फैन के लिए एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी थी। हम देखते नोआ यहाँ पे काफी स्पीड से उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वैसे भी यहाँ पे अंडरग्राउंड केव के अंदर काफी अंधेरा है तो नाइट बैटल स्किल के लिए ये काफी कमाल की जगह रहेगी, यहाँ पे नोआ को फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। थोड़ी देर के बाद ही हम देखते हैं ज़ू फैन ने वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। ये देख के वांग कैंग काफी शॉक होता है, आखिर ज़ू फैन पावरफुल कितना है, जितना उसने हम लोग इना में शो किया या फिर जितने रूमर्स है उसके मुकाबले भी ज़ू फैन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और मुझे यहाँ बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा कि ज़ू फैन ने क्यों 10 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पे क्लियरली देख के लग रहा है ज़ू फैन का टैलेंट ज़ू वेई से बिल्कुल भी कम नहीं है। वांग कैंग बोलता है ज़ू फैन ऐसे चलता रहा तो पक्का हम लोग कॉम्पिटिशन जीत जाएंगे। ये देखो यहाँ पे इतने स्पाइडर बीस्ट मारने की वजह से म्यूटेंट स्पीड क्रिस्टल आ चुके हैं। मैं फटाफट से यहाँ पे सारे क्रिस्टल को इकट्ठा करता हूँ और अभी वांग कैंग यही सब बोल रहा था तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट बीस्ट आ रहा होता है। हम देखते हैं वो म्यूटेंट बीस्ट अपने क्लिंग डेट को रिलीज कर रहा होता है। हम देखते हैं वो बीस्ट 2 स्टार इलाइट रैंक पे और उसका सोल पावर लिमिट था 2000। ये उन सारे स्पाइडर मॉन्स्टर के मुकाबले काफी पावरफुल और खतरनाक था। तो अभी हम देखते हुए लाइट 2 रैंक का स्पाइडर वांग कैंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वांग कैंग बोलते मैं क्या करूं, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, पर अचानक से हम देखते हैं नोआ वांग कैंग के बीच में आ गया होता है और अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए स्पाइडर को मार देता है। ज़ू फैन बोलता है वांग कैंग मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम यहाँ पे केयरफुल नहीं रहोगे तो पक्का से मारे जाओगे। चलो इस बार तो मैंने देख लिया था और तुम सेव कर लिया, वरना यहाँ पे लाइट 2 रैंक स्पाइडर से तुम बिल्कुल नहीं बच पाते। वांग कैंग बोलता है ज़ू फैन थैंक यू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते ना तो पक्का से मारा गया होता। ज़ू फैन बोलता है वांग कैंग तुम्हें लगता क्या, तुम बहुत जल्दी थैंक यू बोल रहे हो, मेरे हिसाब से अभी के लिए हम लोग को बहुत सारे मॉन्स्टर को मारना है, एक बार पीछे देखो सही। शौक होते हैं वांग कैंग बोलता है 1 मिनट को यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर है और ये मॉन्स्टर पहले वाले मॉन्स्टर के मुकाबले काफी पावरफुल ज्यादा है, आखिर हम इनसे कैसे फाइट करेंगे। ज़ू फैन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम यहाँ पे आराम से फाइट करेंगे, ये सारे पावरफुल मॉन्स्टर हमारे साथ कुछ भी नहीं, इससे बहुत पावरफुल मॉन्स्टर आगे आएंगे। ये बोलने के साथ ही उन दोनों ने फाइट स्टार्ट कर दी होती है और थोड़ी देर के ज़ू फैन और वांग कैंग ने मिलकर सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। वांग कैंग के घोस्ट की लाइट की वजह से नोआ को फाइट करने में और भी आसानी हुई और उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को बहुत जल्दी मार दिया। ज़ू फैन बोलता है वांग कैंग तुमने काफी अच्छी फाइट करी, इस तरीके से हम लोग पक्का से आगे जाएंगे। और वहीं हम देखते थे सारे स्पाइडर बीस्ट की वजह से नोआ और वांग कैंग का बीस्ट दोनों अपग्रेड कर गए होते हैं और वो लोग यहाँ पे 2 स्टार इलाइट में पहुंच चुके हैं और उनकी सोल पावर पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हो चुकी है। वांग कैंग बोलता है ज़ू फैन ये देखो अभी जो मॉन्स्टर है ना उनके क्रिस्टल कितने कमाल के हैं, टीचर ने बिल्कुल सही कहा था, जितने पावरफुल मॉन्स्टर होंगे क्रिस्टल का कलर भी उतना ही डार्क होगा। ज़ू फैन बोलता है वांग कैंग कॉम्पिटिशन जीतने के लिए इतना इनफ नहीं होने वाला, हम लोग को यहाँ पे जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। वैसे भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन जीतने के लिए सिर्फ 3 दिन का टाइम है,
उसके बाद ये कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग को यहाँ पे दूसरी टीम के मुकाबले काफी आगे रहना है तो हम लोग को दूसरी टीम से काफी फास्ट भी रहना होगा। ये बोलने के साथ ही ज़ू फेन आगे बढ़ गया होता है। वांग कैंग सोच रहा होता है ज़ू फेन काफी कमाल का है, सिर्फ यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को मार के वो खुश नहीं हो रहा, बल्कि वो यहाँ पे जल्द से आगे बढ़ने की सोच रहा है ताकि वो और बीस्ट को मार सके। अगर मैं यहाँ पे ज़ू फेन के साथ में रहूंगा तो मुझे पक्का से यकीन है मैं बहुत जल्दी लेवल अप भी करूंगा और कॉम्पिटिशन भी जीत जाऊंगा। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे ज़ू फेन को फॉलो करने लगता है। जैसे ही वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हम देखते हैं उन लोग के सामने एक प्रॉब्लम आ गई होती है। वांग कैंग बोलता है ज़ू फेन क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, आखिर आगे क्या है। ज़ू फेन बोलता है वांग कैंग एक बार सामने की तरफ देखो, यहाँ पे दो रास्ते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई भी गलत रास्ता चुनते हैं तो ऐसा हो सकता है कि अपने स्नोफील्ड एकेडमी के सारे लोगों से हम लोग काफी दूर हो जाए। हालांकि यहाँ पे हम लोग के बीच भी काफी पावरफुल हो चुके हैं और अकेले भी हम लोग इजीली फाइट कर लेंगे, फिर भी ये यहाँ पे टीम मैच है, अगर साथ में रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। वांग कैंग बोलता है ज़ू फेन तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हालांकि यहाँ पे सेकंड फ्लोर के अंदर उतनी दिक्कत नहीं होने वाली और शायद से हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, पर जैसे हम लोग थर्ड फ्लोर पे जाएंगे ना दिक्कतें काफी बढ़ जाएगी और वहाँ पे हम लोग को एक टीम की जरूरत पड़ेगी ही। उसके बाद हम देखते वो लोग सोचने लगते हैं कि आगे वो लोग कौन सा रास्ता चुने, क्योंकि अगर उन लोगों ने यहाँ पे गलती से भी गलत रास्ता चुन लिया तो दिक्कतें काफी बढ़ जाएगी। लेकिन तभी हम देखते एक आवाज सुन के वो लोग काफी शौक हो जाते हैं जो कि वहाँ पे केव के दूसरी साइड से आ रही होती है। ज़ू फेन बोलता है इसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये डार्क स्पाइडर है जिससे हम लोगों ने अभी भी फाइट करी थी, ये आवाज काफी अलग है, हम लोग काफी केयरफुल रहना होगा, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे पावरफुल बीस्ट अटैक कर दे। फिर एकदम से हम देखते ज़ू फेन शॉक होते हुए बोलते हैं एक मिनट को, आवाजें बंद हो गई, आखिर यहाँ पे अंदर हो क्या रहा है। तभी हम देखते उस तरफ से काफी खतरनाक फ्लेम उनकी तरफ बढ़ रही होती है और नोवा फाइट करके तैयार हो गया होता है, पर अचानक से वो लोग देखते ये फाइट किसी और की नहीं बल्कि गाओजेन की है जो कि लू लियांग के साथ में काफी स्पीड से भागते हुए आ रहा है। ज़ू फेन बोलता है गाओजेन तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, आखिर तुमने यहाँ पे आगे आने से पहले फायर अटैक क्यों किया, अगर मैंने यहाँ पे टाइम पे नहीं देखा होता ना तो पक्का अटैक कर दिया होता, बहुत अच्छी बात है मैंने यहाँ पे तुम लोग आने का वेट कर लिया वरना तो जमीन पड़े होते। गाओजेन भी काफी चिढ़ गया होता है, बोल रहा होता है आगे तुम क्या समझते हो मैं यहाँ पे इतना ही वीक नहीं हूँ जो कि तुम्हारे एक अटैक से नीचे गिर जाऊं। लू लियांग बोलता है बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ मिल गए और तुम लोगों को फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो केव है ना ये एक भूल भुलैया की तरह है जहाँ पे घूमना बहुत इजी है और जबकि यहाँ पे हम 4 लोग हो चुके हैं तो हमारे लिए यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन जीतना काफी इजी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते वो लोग ऐसी जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर होते हैं। ज़ू फेन बोलते हैं यहाँ पे क्लियरली देख के पता चल रहा है कि हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, पर अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आगे का रास्ता काफी अजीब है, पता नहीं इनमें से कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हम लोग थर्ड फ्लोर पहुंच सकते हैं। गाओजेन बोलता है मैं काम करता हूँ मेरे बीस्ट के पास में शैडो क्लोन जुत्सु है जिससे कि वो अपने बहुत सारे फॉर्म लेके रास्ते को चेक करेगा और जो रास्ता सही होगा वहाँ पे हम लोग लेके चलेगा। हालांकि यहाँ पे इसके चक्कर में एनर्जी तो बहुत ज्यादा खर्च होगी, पर अगर हम लोग को यहाँ पे दूसरी अकेडमी से आगे रहना है ना तो हम लोग ये करना ही पड़ेगा। कैंग बोलता है सही सही कहूँ ना तो मेरे पास में शैडो क्लोन जुत्सु है, मेरा जो फायर गोस्ट है ना वो भी बहुत सारे फॉर्म ले सकता है और अगर हम लोग दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो रास्ते क्लियर करना काफी इजी हो जाएगा। ज़ू फेन देखते हैं कि शैडो क्लोन जुत्सु काफी काम आ रहा है तो वो और नोवा डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी यहाँ पे टेक्निक सीखेंगे। वैसे भी अब तो नोवा फाइटर अटैक सीख सकता है ना सिर्फ ये स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बल्कि ये बहुत ज्यादा काम भी आ सकती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गाओजेन का बीस्ट अकेले वापस आया होता है और वो काफी घबराया हुआ भी दिख रहा होता है। गाओजेन बोलता है क्या हुआ, आखिर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, क्या तुम यहाँ पे जिस रास्ते पे गए थे वहाँ पे कुछ हुआ है क्या, पर इससे पहले गाओजेन समझ पाता कि आखिर मैटर चल क्या रहा है। हम देखते हैं ज़ू फेन बीच में आके सारी बातें बताने लगता है। ज़ू फेन बता रहा होता है ये जिस रास्ते पे गया था ना वहाँ पे बहुत सारे शैडो कैट मॉन्स्टर है जो कि काफी स्पीड से हमारी तरफ आ रहे हैं। ज़ू फेन की ये बात सुनने के साथ ही गाओजेन भी काफी शॉक हो गया होता है। गाओजेन बोलता है ज़ू फेन एक मिनट रुको, आखिर तुम यहाँ पे मेरे बीट को मुझसे अच्छे से क्या समझ पा रहे हो, अभी तक मैं यहाँ पे नहीं समझ पाया कि फाइल क्या बोलना चाहता है और तुम इतनी इजली समझ गए। लेकिन यहाँ पे ज़ू फेन और गाओजेन के पास में ये सारी बातें करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे शैडो कैट मॉन्स्टर को जो कि उन लोगों की तरफ ही आ रहे होते हैं और साथ ही में वो शैडो कैट मॉन्स्टर 2 बंदों का पीछा कर रहे होते हैं। वो दोनों बंदे बोल रहे थे हम लोगों ने यहाँ पे काफी बड़ी गलती कर दी, इन शैडो कैट मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ज्यादा है और हम लोग के लिए और भाग पाना काफी मुश्किल होगा, क्या हम लोग यहाँ पे इसी अंडरग्राउंड केव के तो मारे जाने वाले हैं। तो अभी हम देखते वो बंदे देखते ज़ू फेन की टीम को और उन लोगों को देखने साथ उनके मन के अंदर काफी खतरनाक प्लान आता है। वो बंदा अपने साथ वाले बंदे से बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, हम यहाँ पे शैडो कैट मॉन्स्टर को इन लोगों के पीछे लगा देते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे दूसरे रास्ते भाग जाएंगे, इस तरीके से हम लोग के लिए बच पाना काफी इजी होगा, वरना हम लोग ऐसे ही भागते रहने तो ये शैडो कैट मॉन्स्टर हम लोग को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और हम लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड केव के अंदर ही मारे जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं ज़ू फेन और फाइट करने तैयार हो गए होते हैं, चाहे शैडो कैट मॉन्स्टर कितने पावरफुल क्यों ना हो हम इनको पक्का से हरा देंगे। पर ज़ू फेन जब वहाँ पे देखते हैं शैडो कैट मॉन्स्टर काफी पावरफुल है और उन सबका लेवल कम से कम इलाइट रैंक के 4 स्टार पे है, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदे इस तरह इसी वजह से आ रहे हैं ताकि वो यहाँ पे अपने खतरे को इन लोगों पे डाल सके। तो अभी हम देखते हैं वो डिसाइड करते हैं फाइट करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, चलो फटाफट से भागते हैं क्योंकि यहाँ पे इतने सारे इलाइट रैंक के 4 स्टार मॉन्स्टर को मारना ना काफी मुश्किल होगा। ये बोलने के साथ ही ज़ू फेन की टीम काफी से भाग जाती है, पर थोड़ी देर के अंदर हम देखते दूसरी अकेडमी के बच्चे उन लोगों के पीछे पीछे आने लगते हैं, यहाँ तक कि भागते भागते वो लोग करीब पहुंच गए होते हैं। चिढ़ते हुए गाओजेन बोल रहा था मुझे बताओ तुम लोग कौन से स्कूल से हो, आखिर यहाँ पे तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई हमारे पीछे शैडो कैट लगाने की, मैं तुम लोग को बाद में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
वो बंदा बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला, मैं यहाँ पे तुम लोगों को बता दूं और तुम मुझे आगे पीटो, क्या मैं तुमको बहुत बड़ा बेवकूफ दिख रहा हूँ। जू फैन सोचता है फाइट करने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सारे लोग बहुत बड़े खतरे में है, तो भागने सबसे बड़ी समझदारी होगी। जू फैन बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, खतरा यहाँ पे सारे लोग के ऊपर है, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई किसी को भागने से नहीं रोकेगा, और जैसे ही एग्जिट सामने आएगा ना सबसे पहले हम भागेंगे, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे हम लोग का ग्रुप से आगे था। पर जब भी वो लोग सामने की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं एग्जिट बंद होता है। ये देखने के साथ ही वो सारे लोग काफी शौक के होते हैं। जू फैन सोचता है अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास यहाँ फाइट करने के सिवा कोई चारा नहीं है, चाहे ये शैडो कैट मॉन्स्टर कितने पावरफुल क्यों ना हो, हमें फाइट करनी होगी। नोआ तैयार हो जाओ, अब भाई फाइट को स्टार्ट करने की। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।